जी आई है, नई रोशनी लाई है, प्रियंका जी आई है, नई रोशनी लाई है। शहर शहर पटाखे जल रहे हैं। जगह जगह जश्न मन रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसियों के चेहरे खिले हुए हैं। न आज ईद है, न ही होली, दिवाली या क्रिसमस है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह जश्न का मौका है, क्योंकि अमेठी रायबरेली की भैया जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में बड़े मौके पर एंट्री मारी है। बहुत उत्साहित हैं कांग्रेस जन पूरे देश भर में। संघर्ष करो। माननीय अध्यक्ष जी का दिल से, तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। प्रियंका गांधी एक गांधी है और युवाओं का नया गांधी है। युवाओं की मांग थी और आज यही हुआ है। ये जश्न का मौका इसलिए है क्योंकि सियासत के बेआबान में भटकते भाई को बहन का सहारा मिल गया है। राजनीति की चुनौती से दो दो हाथ करने के लिए एक और एक मिलकर 11 हो गए हैं। यह जश्न का मौका इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान की सत्ता पर 7 दशक तक राज करने वाली पार्टी आज वजूद के लिए संघर्ष के मैदान में डटी है। उसी मैदान जंग में अब उतरा है आज की कांग्रेस का सबसे बड़ा करिश्मा, जिसका नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो शख्सियत जिसमें आयरन लेडी की झलक मिलती है, वो शख्सियत जिसमें कांग्रेस की जमीनी सियासत की तस्वीर दिखती है, जो अपनों के बीच आम महिला की तरह दुख दर्द बांटती है। जगह और वक्त के हिसाब से जिसकी शख्सियत में 7 रंग दिखते हैं। उसकी सक्रिय सियासत में एंट्री से ऊंघती कांग्रेस को नया जोश मिल गया है। आज कांग्रेस जनों में दिख रही ये खुशियां हैं एक जगती हुई उम्मीद की। ये खुशियां हैं एक बेहतरीन भविष्य के अनुमान की। ये खुशियां हैं 150 साल पुरानी पार्टी के वजूद और भरोसे की। ठीक वैसी ही उम्मीद जैसी एक उम्मीद इंदिरा गांधी के घर में 47 साल पहले जगी थी। दिल्ली में जनपथ रोड स्थित इसी आवास पर प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ। राजीव सोनिया गांधी को दूसरे संतान के रूप में प्रियंका की प्राप्ति हुई, जिससे गांधी परिवार खुशियों से भर उठा। राहुल के जन्म के बाद राजीव सोनिया के घर दूसरी संतान आई थी। दादी इंदिरा गांधी पोती का नाम खुद रखना चाहती थी, लेकिन नाम नहीं सूझ रहा था। गांधी खानदान के करीबी रहे माखनलाल फोतेदार प्रियंका के नामकरण की कहानी बताते हैं। जब हम गेस्ट हाउस में बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि घर की बातें हुई। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका नाम शारिका पहले रखा था। अच्छा। तो मेरे एक दो आदमी है फैमिली के, सतीश शर्मा वगैरह, इन्होंने कहा कि सतीश शर्मा की लड़की का नाम का ये शारिका है। मैंने सोचा कि नाम मैंने वहां दिया है, तो जब लड़की पैदा हुई तो उन्होंने नाम इसका प्रियंका। प्रियंका का बचपन बेहद खुशगवार माहौल में बीता। पिता राजीव गांधी जितना दुलार करते थे, उतनी ही मां सोनिया भी। प्रियंका मां की गोद में रही हो या फिर थोड़ी बड़ी हुई हो, प्रियंका के बचपन की कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखती जिसमें वो अकेली हो। दर्जनों ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें प्रियंका साई की तरह अपने भाई राहुल के साथ दिखती हैं। बड़े लाड़ प्यार से प्रियंका का पालन पोषण
इंदिरा गांधी अपनी देख रेख में कर रही थीं। सुबह शाम नाश्ते और डिनर टेबल पर दादी इंदिरा बच्चों के साथ मिलती थी। लेकिन जब एक दिन इंदिरा गांधी को देर हो गई तो देखिए उन्होंने बच्चों से कैसे मुलाकात की। दादी को देर हो गई, खा चुके तुम लोग? नहीं खाई। मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मिक्स होती। अगर अच्छी तरह मिक्स भी करा मैं खाया ना, लेकिन अच्छी नहीं। दादी इंदिरा गांधी इन छोटे मौके पर भी बच्चों को सीख दिया करती थी। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसे होंगे? मालूम खाने से क्या होता है? उससे सब्जी बनती है, खून बनता है, ये सब चीजें खाने से बनती हैं। खून क्या? खून जब अपने अंदर खून है लाल लाल, कभी कभी चोट निकलती है तो निकलता है ना, वो खून है। तो अगर अच्छे बड़े होना है, मजबूत होना है तो अच्छी तरह से खाना खाना है। खून है, सब जगह खून है, खाली एक जगह नहीं, सारी बदन में। व्यस्त वक्त में जब भी इंदिरा गांधी को मौका मिलता था तब वो बच्ची को कुछ सिखाने की कोशिश करती थी। जैसे इस वीडियो में इंदिरा गांधी को बरामदे में एक कीड़ा दिखा तो उन्होंने बच्चों को उसके बारे में बताया। ये जो कीड़े हैं ये ज्यादा नहीं जीतते, तो पैर में आजकल नहीं रहना चाहिए। तरह तरह के कीड़े जमीन पे होते हैं। ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाते हैं और रोशनी जहाँ होती है वहाँ पे आती है। थोड़ी और बड़ी होने पर प्रियंका गांधी का दाखिला दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल में करा दिया गया। स्कूल में प्रियंका गांधी एक तेज तर्रार और ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर जानी जाती थीं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी जरूर शिरकत करती थीं। दिल्ली का 12 खंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल ये वो जगह है जहां पर प्रियंका गांधी ने शुरुआती शिक्षा हासिल की। मजेदार बात यह कि इसी स्कूल में रहते हुए उनके भाई राहुल गांधी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और उनके भाई राहुल गांधी उनसे एक क्लास सीनियर थे। टीचर्स बताते हैं कि इसी स्कूल में रहते हुए प्रियंका गांधी ने एक नाटक में हिस्सा लिया और उस नाटक को देखने के लिए उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके माता पिता राजीव और सोनिया गांधी भी पहुंचे थे। जिस दौरान प्रियंका गांधी स्कूल में पढ़ रही थी तब वो हिंदुस्तान के पीएम की पोती थी। देश के सबसे अहम परिवार का होने के बावजूद राजीव और सोनिया इन बच्चों की परवरिश एक आम माता पिता की तरह ही करते थे। सोनिया और राजीव गांधी अपने बच्चों के लिए आम अभिभावकों की तरह ही ध्यान रखते थे और लगातार टीचर से अपने बच्चों के बारे में तहकीकात करते रहते थे। यहाँ तक कि अगर कभी राहुल और प्रियंका को स्कूल जल्दी छोड़ना पड़ता था तो इसके लिए भी बाकायदा राजीव और सोनिया गांधी खत लिखकर स्कूल प्रशासन से सहमति लेते थे। स्कूलिंग के बाद प्रियंका गांधी जीसस एंड मैरी स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए गईं। प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और खासतौर पर अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो प्रियंका गांधी ने सन 1989 में सेंट जीसस मैरी कॉलेज में बतौर साइकोलॉजी ऑनर्स यहाँ पर एडमिशन लिया था। जिसके बाद यहाँ के जो उनके टीचर्स हैं और जो इनके बाकी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कहना ये है वो उनका जो बिहेवियर था, जो उनका व्यवहार था लोगों के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति वो बिल्कुल सामान्य था। और ख़ासतौर पर अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, अच्छे मार्क्स लाया करती थी, अव्वल आया करती थी। कॉलेज में अक्सर प्रियंका लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में आया जाया करती थी। 80 के दशक से कॉलेज में काम कर रहे लैब असिस्टेंट बताते हैं कि प्रियंका काफी होशियार और सम्मानित छात्रा थी। इस वक्त हमारे साथ उनके एक लैब असिस्टेंट मौजूद हैं जो कि 85 के सन से यहाँ पर हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह का व्यवहार था प्रियंका गांधी का और कैसी स्टूडेंट रही हैं। सर, कैसी स्टूडेंट रही हैं, कैसा व्यवहार रहा है? व्यवहार बहुत अच्छा था और ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। गेम से की लैब में आती थी, रेगुलर थी, सिक्योरिटी साथ में होती थी उनकी। मतलब उस वक्त तो डर लगता था क्या कुछ हो जाए, मगर हाँ बड़ी ब्रिलियंट और काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी। कभी भी मिलती थी गुड मॉर्निंग हमेशा करती थी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कॉलेज से प्रियंका गांधी ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए बुद्धिस्ट स्टडीज को चुना। प्रियंका स्कूल में ही थी कि गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। छोटे छोटे राहुल और प्रियंका की आंखों के सामने उनकी प्यारी दादी को अंतिम विदाई दे दी गई।
सुबह शाम जिस दादी के प्यार दुलार के साथ बच्चे बड़े हो रहे थे, वो अचानक इस सदमे के बाद सियासत की हकीकत से रूबरू हुए। इसके बाद फिर प्रियंका एक बार फिर दिखी जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 7 साल के अंदर पहले दादी और फिर पिता को खोने वाली प्रियंका के अंदर जबरदस्त का धैर्य और साहस दिखने लगा था। इन तस्वीरों में प्रियंका की शख्सियत का वो पहलू नजर आता है जब राजीव गांधी की हत्या के बाद देश रो पड़ा था। तब चिता के सामने प्रियंका ने एक तरफ मां सोनिया और दूसरी तरफ भाई राहुल को चट्टानी संबल दिया। तब से अपनी दादी और पिता की राजनीतिक धरोहर को हर गाढ़े मौकों पर प्रियंका ने आरती के दिए की तरह बचाया। प्रियंका ने सीधे सियासत में एंट्री नहीं ली, लेकिन अमेठी से लेकर रायबरेली तक में घर घर घूमकर प्रियंका ने ऐसी जमीन तैयार की जैसी कभी इंदिरा और राजीव के जमाने में हुआ करती थी। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की जो सियासी जमीन छीनती जा रही थी, उस पर प्रियंका के चुनाव प्रचार ने ब्रेक लगा दिया। चुनाव के दौरान तो प्रियंका अमेठी और रायबरेली की कमान संभालती ही थी। चुनाव के बाद भी प्रियंका इस क्षेत्र के लोगों की देख परख करती रहती थी। आपने तो 5 साल बाद उनको सबक भी नहीं सिखाया, दोबारा बना दिया विधायक। 10 साल भुगताया आपने, और आपके प्रदेश की उससे भी बुरी हालत है। 22 साल से भुगत रहे हैं आप। 22 सालों से आपने ऐसी सरकारें देखी हैं जो आपके पक्ष में काम नहीं करती हैं। गांव के लोगों के साथ अपनापन से मिलना और उनके सुख दुख को साझा करने की आदत ने ही प्रियंका को अमेठी और रायबरेली में भाई जी का प्यार दिया। इस क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के उत्थान से लेकर छोटे स्वरोजगार समूहों के सृजन पर जोर दिया। प्रियंका की ग्रास रूट पॉलिटिक्स से उनकी जमीनी नेता की छवि निखरती गई। इस बीच दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक कई मोर्चों पर कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को सक्रिय सियासत में शामिल करने की मांग की, लेकिन एक रणनीति के तहत प्रियंका सियासत से बाहर रहकर भी अपने भाई और मां की राजनीतिक रक्षा कवच बनी रही। कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में प्रियंका ने अपनी एंट्री का तब तक इंतजार किया जब तक कांग्रेस के सामने अपराजय शक्ति खड़ी नहीं हो गई। बीजेपी की विचारधारा से जंग में जब भाई राहुल ने बहन प्रियंका की जरूरत समझी, तो दोनों भाई बहनों ने एक साथ सियासी दुश्मन को चुनौती देने की ठान ली। भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है। प्रियंका को लेकर कांग्रेस चमत्कार की उम्मीद इसलिए भी कर रही है क्योंकि प्रियंका गांधी ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी जो छवि बनाई है, उसमें लोग दादी इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। इंदिरा जी ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ एक लड़की है, उसका नाम प्रियंका है। वो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। जब वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा बहुत सोचने लगी है, लोग मुझे भूल जाएंगे, वो उसको याद करेंगे। लोग अगर प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं तो इसकी वजह यह है कि छोटे बालों में रहने वाली इंदिरा गांधी की तरह ही तेज नैन नक्श वाली प्रियंका के चेहरे में समानता नजर आती है। इंदिरा की तरह ही बेबाक और हाजिर जवाब प्रियंका गांधी खुद भी मानती हैं कि वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। खासकर प्रियंका की ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर लोग इंदिरा गांधी से उनकी तुलना करते हैं। देखिए, उनका जो पर्सनालिटी, एक तो टॉल है और एकदम गोरे हैं और चेहरे पे वो डिम्पल आते हैं, थोड़ा सा खड्डे से स्माइल देते हैं, तो और शॉर्ट हेयर है, थोड़ा वेवी, वो भी स्ट्रेट हेयर नहीं, थोड़ा वेवी हेयर है। वेवी हेयर का साथ में उनका जो लुक है
वो मतलब एकदम वो गांधी परिवार से जो लोगों को एकदम उनको पॉजिटिवली उनको देखते हैं, तो वो मतलब जो भी है उनको फील जो बहुत उठ के आता है, जो लुक जो है बहुत उठ के आता है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका कभी खादी की साड़ी पहनती हैं तो कभी बेहद साधारण सी दिखने वाली कॉटन साड़ी पहनती हैं। बिना किसी खास मेकअप के प्रियंका आम जनता के बीच ऐसी घुल मिल जाती हैं जैसे वो नेता नहीं, जनता का हिस्सा हो। जबकि खास मौकों पर प्रियंका गांधी अच्छी खासी साड़ी में दिखती हैं। प्रियंका गांधी के साड़ी सिलेक्शन और उसे पहनने का अंदाज है बेहद खास। शायद इसीलिए जब कभी भी वो पब्लिक अपीयरेंस करती हैं तो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती। वो खास करके उनका जो फेवरेट है वो हैंडलूम साड़ीज पहनती हैं, जो एक इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल है। और मैंने प्रियंका जी को नोटिस किया, वो हमेशा वो उसी टोन पे चलती हैं, तो उनकी साड़ियों में वो दिख के आता है, इंडिया का कल्चर का जो एक ओरिजिन है फैशन का, वो दिख के आता है। शादी के पहले की बात हो या शादी के बाद की तस्वीरें, प्रियंका गांधी कई बार पश्चिमी परिधानों में भी नजर आती रही हैं। 47 साल की उम्र में भी अपनी उम्र से 20 साल छोटी दिखने वाली प्रियंका की सेहत का राज उनकी नियमित दिनचर्या है। दैनिक योग और व्यायाम करने वाली प्रियंका गांधी जब अमेठी रायबरेली में होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा वक्त वो या तो चलती रहती हैं या लोगों के बीच खड़ी दिखती हैं।